आखिरकार 36 घंटों बाद ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे की वजह सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि खुद रेल मंत्री बोले कि जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जल्द ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। रेल मंत्री ने खुद उड़ीसा हादसे की असली वजह बताई है। 24 घंटे से भी ज्यादा जब इस हादसे को हो गए थे तब तक भी इसकी वजह सामने नहीं आई थी, लेकिन आखिरकार दोस्तों 36 से 39 घंटों के बाद उड़ीसा ट्रेन हादसे की असली वजह सामने आ चुकी है। रेल मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है और अभी ये भी बताया जा रहा है कि उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की मौत हुई है। चीफ सेक्रेटरी बोले कि कुछ शवों को 2 बार गिन लिया गया। खैर, चाहे 288 हो या चाहे 275 हो, नंबर कम नहीं है। लोगों के मन में तो यहाँ तक डर बैठ गया कि क्या रेलवे में सफर करना सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, आज हमारे भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं हिंदुस्तान में। और पिछले साल 2022 में ही करीब 1.5 बिलियन टन माल की ढुलाई भी भारतीय रेल नेटवर्क के मालगाड़ी के जरिए हुई थी। देखा जाए तो हिंदुस्तान का रेल नेटवर्क बहुत ही विशाल है और इस विशाल नेटवर्क में इस तरह की खामियां, इस तरह की सुरक्षा में चूक और इस तरह के अधिकारियों की लापरवाही अगर दिखी जाए तो जाहिर सी बात है लोगों को रेलों में बैठने से डर लगने लगेगा। आइए देखते हैं कि आखिर उड़ीसा ट्रेन हादसे की असली वजह क्या है। किस एक गलती ने 260 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली। लगभग 250 से 300 लोगों के इन परिवारों को कौन कहेगा कि हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ आपके परिवार के सदस्य को छीनने के लिए। आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। आइए देखते हैं कि रेल मंत्री की तरफ से क्या शुरुआती जांच में ये बड़ी वजह सामने आई है इस हादसे को लेकर। ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों उड़ीसा ट्रेन हादसे की वजह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बदलने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। आखिर ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, क्यों इसे बदला गया, क्या जरूरत पड़ी। कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि ये कोई हादसा है या बड़ी साजिश। आइए मैं आपको एक एक चीज कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा हाल ही में इंडियन रेलवे ने कवच सिस्टम जारी किया था, जिसके मुताबिक 2 ट्रेनें एक दूसरे से टकरा नहीं सकती है। हालांकि दोस्तों अभी इस हादसे में रेल मंत्री ने कवच सिस्टम की गैर मौजूदगी को हादसे का कारण नहीं माना है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। रेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि बुधवार तक काम पूरा कर लेंगे और ट्रेनें चलना भी शुरू हो जाएगी। हादसे की मेन वजह बताई जा रही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ और जिम्मेवार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। इस हादसे के करीब 39 घंटे बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे की असली वजह भी बताई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है दोस्तों कि स्टेशन पर सिग्नल न मिलने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर गई, जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी, क्योंकि उसको प्रॉपर सिग्नल मिला ही नहीं। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पूरी तरह से मानव गलती से जुड़ा हुआ लग रहा है। इसके मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक के चलते 261 लोगों की जिंदगी छीन ली गई। और दोस्तों अभी इस मामले में घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई। 1175 लोग घायल हो गए। 793 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 382 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वैसे ये हादसा दोस्तों बहनगा बाजार स्टेशन के पास शाम को करीब 7 बजे हुआ। यह हादसा भारतीय रेल इतिहास का अब तक का चौथा सबसे बड़ा भीषण हादसा है। इससे पहले साल 1995 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण रेल हादसा हुआ था, उसमें भी 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की डिटेल जानकारी की बात करें दोस्तों तो घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौर से निरीक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया। हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन वो होती है दोस्तों जिस पर ट्रेनें रेस्ट करती, विश्राम करती, जहां पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। वो मेन लाइन चालू लाइन नहीं होती है, लूप लाइन कहते हैं। तो लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ी होने की वजह से वो ट्रेन मालगाड़ी से टकरा जाती है। और संयोग की बात है कि इसकी टक्कर से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के 2-3 डिब्बे थे वो मेन लाइन पर आ जाते हैं और इस वजह से मेन लाइन पर आ रही दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन वो इन डिब्बों से टकराती है और 2 यात्री ट्रेनों की भीषण टक्कर के बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। आगे की बातें तो आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये हादसा बड़ी मानवीय भूल की वजह से ही हुआ है। अब जिम्मेदार लोगों के नाम और उनकी पहचान तो मीडिया में लीक नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रशासन को जरूर उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हम इस ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवारजनों को इस मुश्किल घड़ी में खड़ा रहने की हिम्मत दे, हौसला दे।